आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की और परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का दिन ठहराया गया कि मैं आप लोगों को क्रिस्ट जन्म उत्सव से संबंधित सुसमाचार का प्रचार आपके मध्य में कर सकूं। आज का जो वचन है पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और पद 10, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे मतलब गड़हरियों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूतों के द्वारा गड़हरियों तक एक शुभ संदेश पहुँचाया गया और वो जो शुभ संदेश है आनंद का सुसमाचार है जो गड़हरियों के लिए है, और जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है जो सब लोगों के लिए होगा। प्रियो, आज संसार में लोग निराश हैं, हताश हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, और लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमें अच्छा सुसमाचार मिले, आनंद का सुसमाचार मिले। तो यह आनंद का जो सुसमाचार है जो संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा दिया है, और जो सुसमाचार है वो ये है कि मेरे और आपके लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म इस संसार में होना है, और जो उद्धार करता है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर होना, यही सुसमाचार है, आनंद का विषय है, हर्ष और उल्लास का कारण है। क्योंकि ये जो संसार है जो अंधकारमय था, निराशा में था, और जहाँ पर मनुष्यों को कोई आशा नहीं थी, लोग दिशाहीन थे, भटके हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक उद्धारकर्ता के रूप में आए। कि बाइबल इस बात को बताती, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, संसार के लिए ये आनंद का सुसमाचार जो दिया गया है, इसकी कीमत चुकाई गई है। मेरे और आपको जो सुसमाचार मिला, तो मुझे और आपको लगता है बड़ी सरलता से हम इसको ले लेते हैं, लेकिन आप कभी गंभीरता से जब विचार करेंगे और कुछ बातों पर मैं आपको मनन कराऊंगा, तो आप इस बात को पाएंगे कि आनंद का सुसमाचार जो हम तक पहुंचा है, इसके लिए कीमत चुकाई गई है। इसके लिए किसी ने अपने आप को दिया है। इस आनंद के सुसमाचार को पहुंचाने में या हम तक पहुंचने में लोगों ने कितनी कीमत चुकाई, उस पर हम आज मनन करेंगे। सबसे पहले कीमत, अर्थात आप इस बात को स्मरण रखिए कि इस आनंद के सुसमाचार के लिए जो पहली कीमत किसने चुकाई है? स्वयं परमेश्वर ने चुकाई है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम रखा, और प्रेम रखने के कारण से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दे दिया। अब आप इस बात को सोचिए, जो प्रभु यीशु मसीह है वही परमेश्वर है। जब आप यूहन्ना अध्याय 1 के पद 1 को पढ़ते, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। और हम जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो यही वचन ही है जो देहधारी हुआ, अर्थात परमेश्वर ही देहधारी हुआ और इस संसार में आया। तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और इस संसार का मालिक है, सब बातों का बनाने वाला है, वो परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर, जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ते उसके 66वें अध्याय के पद 1 में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। अर्थात परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर उसने गौशाले में जन्म लिया, और इसलिए लिया कि मैं और आप उद्धार पाएं, मुझे और आपको आनंद का सुसमाचार पहुँचे। तो परमेश्वर जो सब कुछ होने के बाद वो नम्र बना, दीन बना, मेरे और आपके कारण से बना। तो पहली कीमत परमेश्वर ने चुकाई। अब दूसरी कीमत जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल इस बात को बताती है, मरियम और यूसुफ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ ने कीमत चुकाई है। आप सोचिए, मरियम क्या थी? मरियम कुंवारी थी, और एक कुंवारी लड़की के लिए एक बच्चे का जन्म देना कितना लज्जाजनक और अपमान का कारण समाज में बनता है। आप सोचिए, मरियम और यूसुफ ने समाज के द्वारा कितना अपमान सहा होगा, कितना लज्जित किया गया होगा, और कैसे घृणित किया गया होगा।
वो उन सारी बातों को सोच के कई बार तो इन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का भी सोचा होगा, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की योजना में थे, इसलिए उस अपमान को, उस लज्जा को, सब कुछ उन्होंने सहन किया। जब आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तो 20 अध्याय के पद 10 में लिखा है, यदि कोई भी कुंवारी यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसे पथरवाह करके मार डालने की विधि थी, व्यवस्था थी। तो इन सारी बातों के बावजूद क्या किया, मरियम और यूसुफ, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने दिया। तो इन्होंने कीमत चुकाई है, जो आनंद का सुसमाचार मुझे और आपको मुफ्त में मिला है, लेकिन कीमत किसने चुकाई है? परमेश्वर ने चुकाई, मरियम और यूसुफ ने चुकाई। तीसरी जब आप कीमत देखेंगे तो जकरिया और एलीशिबा ने इस बात की कीमत चुकाई। जब आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे पद 5 से 17 में, जो जकरिया है और जो एलीशिबा है, ये क्या है? एलीशिबा बांझ है, जकरिया और एलीशिबा बूढ़े हैं, पर बाइबल इस बात को बताती है धर्मी है, ये परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। जकरिया एक याजक है, ये महायाजक है, जो परमेश्वर के नाम से लोगों को आशीर्वाद देता था, लोगों की प्रार्थनाओं को, लोगों के बलिदानों को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाता था। इसने ना जाने कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया हो, जो तकलीफ में है, परेशानी है, बीमारी है, इनके लिए प्रार्थना किया और लोगों ने चंगाई पाई। ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास बच्चे नहीं रहे होंगे, लेकिन जकरिया ने उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दिया। लेकिन एलीशिबा और जकरिया जो धर्मी है, परमेश्वर की दृष्टि में खरे हैं, इनके पास संतान नहीं थी और ये बूढ़े हो गए। लेकिन आप इस बात को देखिए, परमेश्वर ने क्यों होने दिया? परमेश्वर ने इसलिए होने दिया, जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना था। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के 6 माह पूर्व परमेश्वर ने जकरिया और एलीशिबा के लिए बच्चा दान स्वरूप दिया। एलीशिबा की जो कोख है कब खोली गई? प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के 6 माह पूर्व। तो सोचिए, इतने लंबे समय तक लोग बांझपन होने के कारण से ताना देते होंगे और जकरिया से बोलते होंगे, ये बड़ा धर्मी बनता है और अपने आप को धर्मी दिखाता है, इसके पास संतान नहीं है। लोग तो आलोचना भी करते होंगे, श्रापित है, और लोगों के पीठ पीछे क्या क्या बोलते, बहुत कुछ बोला जाता होगा। लेकिन इन सब बातों को किसने? जकरिया और एलीशिबा ने सहा। उन्होंने इस बात की कीमत चुकाई कि लोग कुछ भी कहें, लोग अपमानित करें, लज्जित करें, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आने के 6 माह पूर्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया। उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म दिया जो सदा प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के बावजूद वो क्या है, फिर तैयारी में लगा रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य में जाए उसके पहले उसने सारे मार्गों को प्रशस्त किया। तो एलीशिबा और जकरिया ने कीमत चुकाई। इसके बाद हम चौथी बात देखेंगे कि जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 18 पद में, तो वहाँ पर यह लिखा है कि रामा में एक करुणानाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहिल अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती क्योंकि वे नहीं रहे। अब आप सोचिए, ये वो बच्चे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के कारण से 2 साल से कम आयु के बच्चों को हेरोदेस ने मरवा दिया। पूरी घटना आप जानते हैं कि किस रीति से जब 3 जो ज्योतिषी हैं जब हेरोदेस के पास पहुंचते हैं और कहते राजाओं का राजा जन्म लिया है, और हेरोदेस और उसके साथ प्रजा घबरा जाती है, तब इस बात को हेरोदेस कहता ठीक है, कपटपूर्ण बोलता है, जब वो बालक तुम्हें मिल जाए तो वो हमें समाचार देना ताकि हम भी उसको प्रणाम करेंगे। लेकिन आप इस बात को पढ़ेंगे, जब ज्योतिषियों को स्वप्न में परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया और तो वो दूसरे मार्ग से जाने के लिए स्वप्न में उन्हें बताया गया, ज्योतिषी चले गए। लेकिन जब यह समाचार हेरोदेस के पास पहुंचता, ज्योतिषियों ने छल किया, धोखा दिया है, तो वो क्या करता है, बेथलेहम और उसके आसपास के जितने भी 2 साल से कम आयु के बच्चे थे, 2 साल तक के थे, उनको मरवा दिया। आप सोचिए, वे माताएं जिनके बच्चे चोट लगने से दुखी हो जाती, पीड़ित हो जाती,
और वो बिलख बिलख कर रोती हैं। अब उनके बच्चे उनसे छीने गए, उनके सामने मार डाले गए। आप कल्पना कीजिए। तो प्रियो, मुझे और आपको आनंद का सुसमाचार लगता बड़े सरलता से हम तक पहुंचा है, लेकिन इसकी कीमत परमेश्वर ने चुकाई। इसकी कीमत यूसुफ और मरियम ने चुकाई। इसकी कीमत जकरिया और एलीशिबा ने चुकाई, और इसकी कीमत उन माताओं ने चुकाई जिनके बच्चे नहीं रहे। एक और बात मैं बता के समाप्त करूंगा। मैं और आप घर पर बैठे सुसमाचार को सुनते हैं। यह हमारे पूर्वजों ने सुसमाचार को सुना और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और आज हम कहते हैं हम मसीही हैं। लेकिन जब आप मिशनरियों के इतिहास को पढ़ेंगे तो भारत ही में जब विलियम कैरी भारत में आए तो भारत में उन्होंने जो सेवाएं दी, जो बड़े बड़े कार्य किए और श्री रामपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में बनाई, तो उनके आने की जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उनके बच्चे बीमारी के कारण से मर गए। लेकिन ये वो मिशनरी हैं जिन्होंने क्या है, अपने बच्चों का भी कहना चाहिए बलिदान दे दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से, कि सुसमाचार हम तक पहुँचे, आनंद का सुसमाचार पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को मारा गया ताकि आनंद का सुसमाचार थोमा के द्वारा हम भारतवासियों को लिए मिल सके। कितने लोग हैं, पौलुस जब अपनी सुसमाचार की यात्राएं करता तो बताता मैंने कितनी बार कोड़े खाए, कितनी बार उसे जोखिम में रहा, कितनी बार लोगों ने मार बड़ा समझ के छोड़ दिया। तो सुसमाचार मुझे और आप तक जो पहुंचा है, लोगों ने कीमत चुकाई है, और इस कीमत को कई बार हम बड़े हल्के में लेते हैं। तो प्रियो, बस इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आनंद का सुसमाचार गडरियों को मिला, गडरियों के द्वारा पूरे संसार को मिला, और जो सुसमाचार मुझे और आप तक पहुंचा है और भी आने वाले दिनों में लोगों तक पहुंचेगा, इसकी कीमत स्वयं परमेश्वर ने, मरियम यूसुफ ने, एलीशिबा और जकरिया ने और उन माताओं ने जिनके बच्चे नहीं रहे, और उन मिशनरियों ने चुकाई है जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए सौंप दिया। लोगों ने उन्हें जला दिया। ग्राम स्टेंट सुसमाचार ही तो सुना रहे थे कि लोगों के जीवन में आनंद के सुसमाचार आए, लेकिन उन्हें बच्चों सहित जला दिया। तो प्रियो, इस बात को स्मरण रखिए, आनंद का सुसमाचार मुझे मिला है, पर इसकी कीमत मैंने और आपने नहीं चुकाई, पर किसी न किसी ने चुकाई है। तो जो आपके लिए बताया गया है, उन्होंने कीमत चुकाई है। परमेश्वर आप सबों को ऐसा मन और आत्मा से परिपूर्ण करे कि आप उस सुसमाचार के महत्व को जान सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।